अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पेशावरी चरसी कढ़ाई बनाएंगे जो घर में बड़े मज़े की बन जाती है और आसानी से बन जाती है। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 किलो हमने पानी लिया है, 1 किलो हमने मटन का गोश्त लिया है चर्बी के साथ। पेशावर में दुम्बे वाला इस्तेमाल करते हैं, दुम्बे की चक्की लगी होती है तो चक्की में चर्बी होती है वो इस्तेमाल करते हैं। आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं, इनको हमने छील लिया है, इसका छिलका उतार दिया है। 6-7 मिर्चें हरी ली हैं हमने। 4 चम्मच हमने तेल लिया है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। आधी चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। 1.5 चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर लिया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो पानी में हमने लहसुन का पाउडर जो है ना वो हल करके रख लेना है। ठीक है, इसको हल कर लें अच्छी तरह। हल करके आपने आस्ता आस्ता गोश्त में डालना है। एक कढ़ाई ली है हमने, इसमें मैंने ये गोश्त डाल दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा नमक डाल दिए। बकाया नमक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये पानी जो मैंने आपको बताया था, ये आधा पानी मैंने डाल देना है। ठीक है, आधा बाद में डालूंगी। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना है तेज आंच पे। फिर जब उबलने लगेगा तो इसकी आंच फिर हमने हल्की कर देनी है। पानी को उबाल आ गया है। ये देखें, जो मैंने पानी डाला था ये उबल चुका है। अब इसको मैंने मज़ीद 40 से 45 मिनट के लिए ना मैंने गोश्त को गलाना है। ठीक है, हल्की आंच करनी है आपने। हल्की आंच करके आपने ऊपर ढक्कन दे देना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने इसको हिलाते रहना है और साथ लहसुन वाला पानी जो है ना वो डालते रहना है। और 40 से 45 मिनट के लिए आपने रखना है इसको हल्की आंच पे, तो ये गोश्त हमारा गल जाए। मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाया है। इसका पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया। अब मज़ीद मैंने थोड़ा सा पानी और डाल देना है इसमें। अभी 40 मिनट हमारे पूरे नहीं हुए। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इसको मैंने फिर ढक्कन दे देना है। 40 से 45 मिनट हो गए। गोश्त हमारा गल चुका है। ठीक है, अब इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह डालनी है। ये देखें, मैंने आसानी कर ली थी और इसके छिलके पहले उतार लिए थे। ठीक है, ये मैंने सारे डाल दिए। और ये हरी मिर्चें और ये काली मिर्च। नमक मैंने पहले ही अपने हिसाब से डाल दिया था। मज़ीद आपको कम लगे तो आप दोबारा डाल लें। इसको एक दफ़ा हिला के इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। टमाटर हमारे गल जाएं। ये मैंने ढक्कन दे दिया। अब मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा है। टमाटर हमारे गल जाए फिर इसको मैं भूनूंगी हल्की आंच पे। अब मैंने रखा है। अब मैंने ढक्कन उतार दिया है। ये देखें, ठीक है, टमाटर हमारे गल चुके हैं और ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ये चर्बी ने छोड़ दिया है। अब मज़ीद इसमें थोड़ा सा मैंने और डालना है। थोड़ा सा और डाल के इसको मज़ीद मैंने भूनना है। 3 मिनट तक मैंने इसको भूनना है। ठीक है, हल्की आंच पे आपने इसको भूनते रहना है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब आपने बस टमाटर जो है ना इस तरह मैश कर लेने हैं। इसमें टमाटर अच्छी तरह आप मैश कर लें। इसमें दो से 3 मिनट के लिए मैंने भुना था इसको। ये अच्छी तरह भुन चुका है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। पेशावरी चरसी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अब आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ इसको। पेशावरी चरसी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। आप अपने घर में ट्राई करें, बड़ी आसानी से घर में तैयार हो जाती है, बड़ी मज़े की बनती है।
और ये मैंने थोड़ी सी मेथी ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है। आप अपने घर में ट्राई करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।